खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। बिहार चुनाव में कांग्रेस एवं आरजेडी की संयुक्त रैली में राहुल गांधी की मौजूदगी में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गवासी माता पर की गई अभद्र टिप्पणी का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। पीएम मोदी की मां पर की गई टिप्पणी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, जिसके चलते आज महिलाओं द्वारा बिहार बंद का आह्वान किया गया। उसी कड़ी में आज नवीन सादरा जिला अध्यक्ष मास्टर विनोद की अध्यक्षता में जिला कार्यालय के बाहर प्रचंड प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में उत्तर पूर्वी लोकसभा सांसद मनोज तिवारी, दिल्ली विधानसभा डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट, प्रदेश उपाध्यक्ष लता गुप्ता, प्रदेश मंत्री किशन शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष परवेश शर्मा, मनोज त्यागी, अनिल गुप्ता, शाहदरा नॉर्थ जोन चेयरमैन पुनीत शर्मा, डिप्टी चेयरमैन मुकेश बंसल, निगम पार्षद एवं जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्षों के साथ सैकड़ों की संख्या में जनता ने इस विशाल प्रदर्शन में भाग लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माता पर कांग्रेस द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किए जाने पर भारतीय जनता पार्टी के साथ आम जनता में भी कितना रोष है। सांसद मनोज तिवारी के साथ भारी संख्या में मौजूद सभी लोग कांग्रेस पार्टी की अभद्र भाषा के विरोध में हाथों में तख्ती, पोस्टर, बैनर लेकर नारेबाजी करते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर राहुल गांधी का पुतला फूंक रोष जाहिर कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माता को गाली देना कांग्रेस और आरजेडी की नीचता और घिनौनी सोच को दर्शाता है। आज बिहार की महिलाओं के साथ देश की हर एक माता बहन के मन में गुस्सा है, जिसको आप साफ तौर पर देख सकते हैं। राहुल गांधी सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगे, नहीं तो देश उनको माफ़ नहीं करेगा और प्रदर्शन यूं ही जारी रहेंगे। और सभी ने क्या कुछ कहा, आपको सुन लीजिए हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी ये प्रदर्शन नहीं है, ये जन जागरण है। आप सोचिए, जो लोग देश की संसद में बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी के वो सर्वे सर्वा हैं, वो राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव जिस मंच पे खड़े हैं, उसी मंच से नरेंद्र मोदी जी की मृत माता जी को गाली दी जाती है। अकेले नहीं, नारा लगा के गाली दी जाती है। ऐसे लोगों को हमारे देश की जनता माफ नहीं करेगी, बिहार की जनता नहीं माफ करेगी। और ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए, इनकी ये माँ बहन बेटी विरोधी मानसिकता लोगों को बताने के लिए वो उनको जो करना था उन्होंने कर दिया। अब जो आगे करना है वो बिहार की जनता और देश की जनता को करना है। ये लड़ाई घर घर जाएगी, ये लड़ाई हर परिवार में जाएगी। ऐसे शैतानों का, राक्षसों का, जो अपनी बोली से भी माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं और जब इनको मौका मिलता है तब भी ये लूटते हैं, ऐसे लोगों को हम छोड़ने वाले नहीं। नारा निश्चित रूप से एक राजनीतिक दल का इस प्रकार का मंच हो, सभी लोग उसको शेयर कर रहे हो। एक माँ सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की नहीं है, प्रत्येक माँओं को। और हद तो तब हो गई जब माँ का स्वर्गवास हो गया, उनके लिए इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण करना, इससे घटिया राजनीति कोई नहीं हो सकती। सस्ती लोकप्रियता के लिए इस प्रकार का बोलना निश्चित रूप से उनका ताबूत का कील साबित होगा। आगामी आने वाले दिनों के अंदर बिहार के अंदर निश्चित रूप से उनका सुपड़ा साफ। जिस प्रकार से कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने जो है वो नरेंद्र मोदी जी को माता को ही नहीं, विश्व की नारी को गाली दी है, हमारी बहनों को गाली दी है, माताओं को गाली दी है, नारी शक्ति को गाली दी है। ये देश माफ नहीं करेगा उनको, जो संस्कारहीन, मर्यादाहीन, जिन्होंने राजनीति करने का अलग तरीका होता है, लेकिन किस प्रकार से मर्यादाहीन होकर के राजनीति कर रहे हैं, देश माफ नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर घर जाकर के इनको बताएगा
कि किस प्रकार से संस्कार और आचार विचार खो करके कांग्रेस राजनीति कर रही है। चाहता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी के साथ, कि माता जी के लिए जो एक एक शब्द बुरे कहे गए ना, ये कांग्रेस का पतन होना, जो 2014 से पहले भी इन्होंने कुछ गलत कहा था और खत्म हुए थे, अब ये जमीन में मिलने जा रहे हैं। मातृशक्ति है, मातृशक्ति में ये नहीं कहा नरेंद्र जी के, वो नरेंद्र हमारे देश के प्रधानमंत्री जी माता जी हैं। अगर वो किसी की भी माता जी के लिए ऐसा बोलते हैं, हमारे देश का सम्मान ही हम भारत माता की जय बोलते हैं। तो माता तो वो शब्द है हमारे लिए कि अगर हम गाय माता, भारत माता, तो ये माता का अपमान तो भैया हिंदुस्तान तो नहीं सहेगा। और जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे तब तक ये आक्रोश चलता है। निसंदेह ही बहुत निंदनीय बात है, जो अशोभनीय बात है उसका सम्मान तो हम लोग नहीं करते हैं। आप जानते हैं कि हम लोग सभी भारतीय हैं और पहले संस्कार की बात होती है। आज भी प्रदर्शन हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि सबको संस्कारित रहना चाहिए, और इसीलिए हम लोग देश के हर कोने में, हर जिले में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि लोग अपनी भाषा पर नियंत्रण रखे। अगर देश के प्रधानमंत्री की मां को बोला जाएगा तो फिर इस देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो ये चेताने के लिए पूरी भाजपा जनता पार्टी यहाँ पर इकट्ठी हुई है और कहना चाहती है कि कोई भी इस तरह की टिप्पणी कहीं भी किसी के लिए नहीं करेगा। माँ हमारी पूजनीय होती है, चाहे वो किसी की भी हो। माँ का सम्मान सर्वप्रिय है और माँ का अपमान करने वाला कभी भी माफी लायक नहीं होता। धन्यवाद। ये बहुत ही निंदनीय काम हुआ है राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से। जो माँ का अपमान किया है वो पूरे देश का, नारी की शक्ति का अपमान है। आपको याद होगा सीता जी का जब अपमान हुआ था तो पूरी वहाँ पे रामायण और रावण की पूरी अंत हो गया था। ऐसे जब द्रौपदी को जब अपमान हुआ था तो महाभारत की लड़ाई हुई थी। अब हमारा देश भी उसी के लिए तैयार है और हम लोग यही चाहते हैं कि हर नारी उठे और अपने लिए आवाज लगाए कि जिन्होंने पार्टी ने अपमान किया है नारियों का, उनके साथ व्यवहार करें और उनको हमेशा बदला लें और उनसे माफी मांगे। जब तक माफी नहीं मांगी जाती, जब तक कांग्रेस और आरजेडी मिलके माफी नहीं मांगते उस माँ के अपमान के लिए, जो अभी है भी नहीं, बहुत ही निंदनीय है। और हम लोग यही चाहेंगे वो जल्दी से जल्दी माफी मांगे। देखिए ये बहुत ही घटिया और विकृत मानसिकता को झलकाता है कि कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनके दिमाग में क्या गंदगी भरी हुई है। माँ तो सबकी होती है, उनकी भी है, तुम्हारी भी है, हमारी भी है। तो क्या माँ को गाली देना गलत बात नहीं है? क्या यही उनके संस्कार है? क्या वो अपनी माओ को भी इसी प्रकार से ट्रीट करते? ये दिखाता है कांग्रेस पार्टी की गिरी हुई और घटिया मानसिकता को। कांग्रेस पार्टी ना कभी अच्छी मानसिकता की थी ना होगी। और राहुल गांधी की तो माँ इटली से ही आई है, तो उसने क्या ही संस्कार दिए अपनी औलादों को, और उनकी औलादों ने अपने साथ चलने वाले कार्यकर्ता को क्या दिए। आज जिला नवीन शाहदरा में ये देखिए पुरजोर प्रदर्शन हमारी बहनें कर रही है। हमारे जिला अध्यक्ष के माध्यम से मास्टर विनोद जी की ओर से हमें एक आह्वान मिला और अब हम थोड़ी देर में जाके दुर्गापुरी चौक पर जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे। किसी भी इंसान को उसके संस्कार उसके परिवार से मिलते हैं। जो उसकी माता ने उसे संस्कार दिए उसी का अनुसरण उन्होंने किया है और देश इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। वो माँ पूजनीय है, आदरणीय है, जिन्होंने देश को ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री दिए। ये कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता, कांग्रेस को इसका कांग्रेस की संस्कृति सनातन विरोधी रही है। 2014 से पहले की बात करें, उन्होंने प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारा था, श्री राम सेतु के अस्तित्व को नकारा था। आज माता सीता की जन्मस्थली दरभंगा सीतामढ़ी में उन्होंने महिलाओं को ललकारा। जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं को गाली दी और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी की माता जी जो स्वर्गवासी हैं उनको गाली दी है, ये उनके संस्कार दर्शाते हैं, सनातन विरोधी है, उनका पतन निश्चित है। और ये अब देश का नागरिक जागृत है, पूरे विश्व में उनके संस्कार खुल के आ रहे हैं। जिस तरीके से देश में सफाया, बिहार में भी उनका और आरजेडी का सफाया होना निश्चित है। नवीन सागर जिला नहीं है, पूरी दिल्ली नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ये पूरा आक्रोश चल रहा है, क्योंकि माँ को गाली देना, वो भी स्वर्गीय को, इससे बड़ा निष्ठा कोई काम नहीं हो सकता। एक हिंदुस्तानी बच्चा, पार्टी नहीं जनमानस भी इसी के तरीके से आक्रोश व्यक्त करती है। जब तक राहुल गांधी और आरजेडी माफी नहीं मांगेगी, ऐसी सड़कों पर के लिए आया मैं
भारतीय जनता पार्टी का जो अपमान नहीं सहेंगे भाई। माता जी का जो अपमान हुआ है, नरेंद्र मोदी जी की माता जी का अपमान नहीं हुआ, देश की माओ का अपमान हुआ है भाई। तो उसके लिए हम आक्रोश यहाँ पर जो है करेंगे, अपना प्रदर्शन करने आए हुए हैं और इसीलिए सारे एकजुट हुए पड़े हैं भाई। अगर देश की माता के लिए ऐसे रहेगा तो युवा किस तरीके से चाहते? युवा कुछ भी करेगा भाई साहब। जब तक राहुल गांधी जी माफी नहीं मांगे तो कुछ भी कर सकता है भाई युवा। पूरी पब्लिक में आक्रोश है और कुछ भी करेगा अपनी हद तक। पूरे जो भी होगा माफी मंगवा के छोड़ेंगे राहुल गांधी जी से। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की माता जी का जो राहुल गांधी के मंच से जो ये गाली का जो बोला गया है, बहुत ही निंदनीय है। हम इसकी पुरजोर निंदा करते हैं और यह उनकी माता जी का अपमान नहीं, ये पूरे देश की माताओं का, बहनों का अपमान है। और इसके हम सभी कार्यकर्ता यहाँ पर उनके ही जन आक्रोश रैली के लिए आए हुए हैं। देखो ऐसा है, जो लोग ये इस प्रकार के भाषा का प्रयोग करते हैं, ये लोग ना तो राष्ट्र के हैं, ना परिवार के हैं, ना इनको मर्म है, माता क्या होती है इनको जानकारी भी नहीं है। क्योंकि इनकी उत्पत्ति इस तरह से हुई है जिसमें राष्ट्र का और माँ का सम्मान नहीं है। निश्चित रूप से विनाशकाली विपरीत बुद्धि राहुल गांधी और आरजेडी के उन नेताओं ने, जिन्होंने एक ऐसे देशभक्त की मां के लिए अपमानजनक शब्द कहे हैं जो इस दुनिया में नहीं है। मैं समझता हूं कि राजनीति का अगर कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा निचले स्तर का, गिरे स्तर का है तो वो आरजेडी के नेता और राहुल गांधी जी। देखिएगा, जब तक कांग्रेस पार्टी और आरजेडी वाले जब तक माफी नहीं मांगते, ये पूरे देश के जो राष्ट्रीय लोग हैं, जो माँ का सम्मान करते हैं, जो राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं, ये लोग इसी प्रकार सड़क पर आकर के प्रदर्शन करते रहेंगे और निश्चित रूप से राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी। देखिए, राहुल गांधी जी को पहली बात तो ऐसे भाषा प्रयोग करनी नहीं चाहिए, चाहे माँ किसी की भी हो। और इन्होंने तो प्रधानमंत्री जी मोदी जी की माँ के लिए बोले तो कितनी बड़ी बात है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के राहुल गांधी जी को जरूर माफी मांगनी चाहिए, सबकी माँ से और प्रधानमंत्री जी की माँ से जरूर माफी मांगनी चाहिए। इनको जहाँ से ये आए इनको वहीं छोड़ दिया जाए, बिल्कुल हमारे देश से निकाल दिया जाए इनको यहाँ से। देश की हर महिला से माफी मांगो। आज के इस आक्रोश प्रदर्शन में नवीन शाहदरा जिले के जिलाध्यक्ष, जिनकी अध्यक्षता में